गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल होने जा रही है जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग। और इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब बदलने जा रही हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं रूल्स के अंदर बदलने जा रहा है, जिसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज निकल के आ सकता है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। अभी जो हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं उसको जीएसटीआर 2B से क्लेम करते हैं। और जीएसटीआर 2B से जब आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो उसमें आपको क्या दिखता है, उसमें आपको दो कॉलम्स दिखाए जाते हैं। पहला कॉलम होता है जो आपको बताता है कि आपका कौन सा वाला आईटीसी अवेलेबल है, और दूसरा कॉलम होता है जो आपको ये बताता है कि कौन सा ऐसा आईटीसी है जो आपके लिए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में अवेलेबल नहीं है, यानी कि नॉट अवेलेबल। और ये जो आपका टेबल्स है इसके लिए एक सपोर्टिंग लॉ या प्रोविजन कह लीजिए, वो सेक्शन 16(2) के अंदर क्लॉज नंबर बी ए के साथ सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 में ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट के द्वारा इंसर्ट कर दिया गया है। उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो रूल्स अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो कल की काउंसिल मीटिंग में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर के जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं वो दे दिए जाएंगे। बेहद खतरनाक प्रोविजन है ये सेक्शन 16(2)(b)(a) रेड विद सेक्शन 38 सब सेक्शन 2। मैं फटाफट आपको एक बार दिखला देता हूँ एक झलक कि क्या है ये प्रोविजन, और इसकी डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने अपने जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में आप लोगों को करके दे रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप इस प्रैक्टिकल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी का जवाब आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा प्रोविजंस से रिलेटेड। एक भी ऐसा प्रोविजन या कोई सेक्शन जो है आपको नहीं मिलेगा जो हमने टच अपॉन नहीं किया है, एनालाइज करके आपको नहीं दिया है। चाहे वो रिफंड का हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, अपील्स, असेसमेंट, डिमांड, रिकवरी, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टीज, ऑफेंसेस, हर एक चीज हमने इसमें कवर कर दी है। तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके इस कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, जिसमें 150 घंटे से ज्यादा का सेशंस आपको दिया जा रहा है विथ लैपटॉप एंड मोबाइल एक्सेस। तो अब यहाँ पर जो ये सेक्शन 38 है ये बेसिकली बात करता है कि कम्युनिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज की बात होती है तो वो होता है 2A, और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के डिटेल्स में 2B के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इन्होंने बात बता रखी है ना, ये इन्होंने सब रूल 2 इंसर्ट किया है, सब सेक्शन 2, जिसमें कहा गया है द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सब सेक्शन 1 जो 2B जनरेट होगा वो 2B के अंदर क्या क्या डेटा अवेलेबल होगा। इसमें क्लॉज ए में बताया जाएगा कि वो आईटीसी जो आपके लिए अवेलेबल है वो, और क्लॉज बी में बताया जाएगा वो आईटीसी जो आपके लिए नॉट अवेलेबल है। तो किस सिचुएशन में आपके पास आईटीसी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो इसमें यहाँ पर 5 या 6 कंडीशन इन्होंने दी। जिसमें पहला है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा है जिससे आप माल ले रहे हैं, जिसने कि अभी नया रजिस्ट्रेशन लिया है और कितने पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन है वो प्रेस्क्राइब किया जाना है रूल्स। तो ये कल की काउंसिल मीटिंग के अंदर इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन जो है वो आ सकता है कि नए सप्लायर को कब तक आईटीसी पास ऑन करने का टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरा, जो सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है उसने डिफॉल्ट किया है अपने टैक्स पेमेंट के अंदर, और वो जो डिफॉल्ट है वो करता जा रहा है कुछ पीरियड्स के लिए, कितना पीरियड होगा वो भी रूल्स के अंदर दिया जाना है। तो ये भी आपको कल काउंसिल की मीटिंग में देखने को मिल सकता है। और आपको काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक चली जाए।
आप किसी भी तरीके का लाइव, क्योंकि हम लोग जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद आपके साथ लाइव चर्चा भी जो है वो करने जा रहे हैं। तीसरा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका आउटपुट टैक्स पेएबल जो है वो अपनी GSTR 1 के सामने जो उसने पे किया है वो कम किया है कुछ परसेंटेजेस के साथ, तो कितना परसेंटेज होगा वो भी रूल्स में कल आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ दिख सकता है। बेसिकली 38(2) के लिए पूरा प्रेस्क्रिप्शन कल दे सकती है गवर्नमेंट। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सेड पीरियड मे बी प्रेस्क्राइब्ड हैज अवेल्ड ऑफ द आईटीसी, यानी कि आपका सप्लायर गलत आईटीसी लिए बैठा है तो उसके लिए भी बताया जा सकता है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने 49(12) का यानी कि 1% वाला जो कंडीशन है उसको अगर वायोलेट करता है तो आपका आईटीसी जो है रुकेगा। बेसिकली ये कंडीशंस आपको अपने सप्लायर के ऊपर चेक करनी है, तो ये बड़ा टफ हो जाएगा अगर ये आ जाता है। तो एक बात और समझ लीजिएगा, जब आप अपनी GSTR 2B चेक करेंगे और आपके GSTR 2B में अगर वो ITC नॉट अवेलेबल में आ रहा है तो इसका मतलब अगर आप अप्रैल 23 की GSTR 2B भरते हैं, लेट सपोज 3B भर रहे हैं और उसके ITC नॉट अवेलेबल में कोई फिगर आता है तो उस फिगर को आप अपने 3B में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेट फिगर्स जो है वो सिर्फ अवेलेबल वाला लेगा, नॉट अवेलेबल वाला नहीं लेगा। तो आप ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि ITC नॉट अवेलेबल दिख रहा है लेकिन आप ये देखें कि सारी चीजें ओके है तो आप 3B में उसे मैनुअली चेंज करके क्लेम कर लें। ये गलती करने से आपका जो टेबल है GSTR 3B के अंदर वो पूरा रेड हो जाएगा और जो रेड मार्क आ जाता है ना पूरे रिटर्न में वो हो सकता है जिससे आपको नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। ये काफी बड़ा चेंज जो है GSTR 2B और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम इन GSTR 3B से रिलेटेड जो है वो किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो फर्दर चेंजेस होंगे वो तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अब सतर्क होने की जरूरत है। और दूसरी चीज, GSTR 2B और 3B में जो डिफरेंस होगा उसके लिए ऑटो नोटिस, अभी आपको 1 और 3B में जो डिफरेंस आता है उसके लिए 1B स्टार्ट किया गया, इसी तरीके से 2B 3B में डिफरेंस आने से एक नया नोटिस की शुरुआत जो है वो भी करी जा सकती है। तो आईटीसी को लेकर के कल बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ट्यून इन रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।